हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर। स्पेशली मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर बाइनेंस के बारे में बात करने वाला हूं, बीएनबी कॉइन के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि इन पर एक केस जो है वो प्रूव हो चुका है और उसके बाद कुछ फाइन जो है वो भी इनको भरनी पड़ सकती है, बल्कि भरने की डील यहाँ पर हो चुकी है। तो इनकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाइनेंस और बीएनबी चेन और बीएनबी खुद का फ्यूचर जो है वो भी यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिटकॉइन की प्राइस को समझने जानने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बाइनेंस दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज मानी और समझी जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप इसको जो रैंक कर रहा है 9.9% का स्कोर जो है वो इसको दे रहा है। मोर देन $14 बिलियन का 24 आवर्स के अंदर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। जस्ट आफ्टर दैट अगर आप यहां पर देखें तो कॉइनबेस एक्सचेंज जो है वो आपको मोर देन $2 बिलियन इसके अगेंस्ट जो है वो नजर आती है। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बोथ टू टॉप एक्सचेंजेस कितना ज्यादा है। कहां पर $14 बिलियन और कहां पर $2 बिलियन। राउंड अबाउट यहां पर दोस्तों $12 बिलियन का स्पेस जो है वो यहां पर पैदा हो रहा है, जो कि एक्सचेंजेस जो कि दुनिया की टॉप 2 एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर है, और उनमें जाहिर सी बात है बाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा टॉप यहां पर कर रहा है। बाइनेंस दोस्तों 2017 के अंदर फाउंड की गई थी, और ये वो वक्त था जब बिटकॉइन ने एक यहां पर अच्छा खासा डिप लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो CZ है, चैंग पेंग जाओ जिसको कहा जाता है दोस्तों, ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है कि कहीं आसमान से टपके और 2017 के अंदर बाइनेंस इन्होंने लॉन्च कर दिया। ये क्रिप्टो या फिर ये कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम 2005 के अंदर देखे गए थे, जब इन्होंने फ्यूजन एक सिस्टम जो है वो फाउंड किया था, और दोस्तों इन्होंने ट्रेडिंग के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का एक सिस्टम दिया था। 2013 के अंदर blockchain.info के नाम से एक कंपनी है, उसको इन्होंने ज्वाइन किया, और ये मैं बात बता रहा हूं आपको 2013 की। ओके कॉइन के साथ दोस्तों इन्होंने 2014 के अंदर काम किया, और इनका ये जो ओहदा है लगभग इनके पास 6 मंथ्स के लिए रहा। लेकिन लेटर ऑन 2017 के अंदर इन्होंने जो है वो बाइनेंस को लॉन्च किया, जो कि मतलब जल्द ही 2018 के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज जो है वो बन गई। एक बात आपको यहां पर बताता चलूं कि इससे पहले भी एक्सचेंजेस यहां पर काम कर रही थी। ये नहीं है कि ये उस वक्त मतलब ये फर्स्ट एक्सचेंज थी जो कि यहां पर लॉन्च हुई थी, इस वजह से इसको बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम मिला। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने एक अच्छे सिस्टम्स जो है वो यहां पर दिए, या फिर ये कहा जा सकता है कि इन्होंने बीएनबी जो बाद में लॉन्च किया था उसके लिए इन्होंने ये किया कि अगर आप बीएनबी को यूज करेंगे तो आपको जो फीस है वो 50% कम पड़ जाएगी। दैट्स व्हाई इनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इस वक्त अगर हम यहां पर देखें तो मोर देन 16 करोड़ यूजर्स इस वक्त भी दोस्तों बाइनेंस के पास पाए जाते हैं, और इतना ज्यादा यूजर बेस किसी भी और एक्सचेंज के पास नहीं है। अब यहां से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि मैं कोई बाइनेंस की एडवोकेसी कर रहा हूं या मैं कोई प्रमोटेड वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू देम वो मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर किसी के पास बहुत ज्यादा यूजर बेस हो या बहुत ज्यादा फंड्स पड़े हुए हैं, तो उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर आ जाती है। अब यहां पर जो केस हुआ इसकी क्या डिटेल है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद हम चलेंगे बीएनबी और बाइनेंस का फ्यूचर क्या हो सकता है पॉसिबली। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएनबी चेन पर हम ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो इन चीजों को लेकर आपको मतलब एवं ही नहीं रहना चाहिए। आप सोचेंगे यार इट्स ओके, ठीक है बाइनेंस के साथ जो हुआ सो हुआ, शिबा का प्राइस कहां जा रहा है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा आप बी सीरियस काइंडली, ठीक है। US official announces 4.3 बिलियन सेटलमेंट विद बाइनेंस प्ली डील विद CZ। ये सैंग पैंग जी हाओ पता नहीं क्या मतलब इसका नाम है बंदे का, जो कि मतलब इसके जो CEO है बाइनेंस के, ठीक है। तो इसके साथ इसकी डील हुई है $4.3 बिलियन की। डिफरेंट मतलब इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के, उन्होंने इनके ऊपर केसेस डाले हुए थे कि भैया आपने ये भी नहीं किया, आपने वो भी नहीं किया, आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया, आपने उस चीज़ का ख्याल नहीं किया। तो इन सारी जिन जिन चीज़ों का इन्होंने ख्याल नहीं किया था, उन्होंने कुल मिलाकर इनको जो प्ली यहाँ पर दी है, जो फाइन्स डले हैं इनके ऊपर $4.3 बिलियन के हैं। जो इनका एक्सचेंज वॉल्यूम है, जो इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम है सॉरी, और जो इस बंदे के पास पैसा है, जितने रिजर्व्स बाइनेंस के पास है, उसके हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। 4.3 बिलियन ये भर भी देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमें समझना बड़ा ज़रूरी है।
कि ये लोग क्या कुछ कर रहे होते हैं। ये जो एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का मॉडल दोस्तों आज भी वही बैंक्स वाला मॉडल है कि ये आपसे फीस काटते हैं, आपके फंड्स अपने पास रखते हैं, उनको अपने लिए यूज करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, डिफरेंट चीजें ये करते रहते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कहते हैं, वो अभी तक उतनी मैच्योर नहीं हुई। दूसरा मतलब जो प्रॉब्लम है वहां पर वो ये है कि लोग अभी तक उनको सही तरीके से यूज करना नहीं जानते, तो न्यू जो कमर्स होते हैं उनकी एंट्री सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के पास से होती है, और वहां पर P2P का ऑप्शन होता है। आप USDC वगैरह को अपनी करेंसी, जो आपके अपने कंट्री की करेंसी है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा ईजी हो जाता है वहां पर ट्रेड करना। लेकिन सेम टाइम पर ये बैंक्स वाला ही काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से नहीं निभा रहे। एक चीज और यहां पर ऐड करता चलूं, देखिए फंड तो ठीक है, बाइनेंस के अगेंस्ट है कि आपने ये नहीं किया वो, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इनके अगेंस्ट चार्जेस कौन से हैं। हालांकि CZ जो बाइनेंस के CEO हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि भाई मैंने मिस्टेक्स किए हैं तो मैं इसका खमियाजा भी भुगतूंगा, और मैं जो है वो यहाँ पर एज अ CEO अपनी जो पोस्ट है उसको छोड़ रहा हूँ, और इन्होंने यहाँ पर एक नया CEO फॉर द बाइनेंस अपॉइंटमेंट कर दिया है। लेकिन इनके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो फिलहाल के लिए क्या है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो वो सॉफ्ट यहाँ पर पॉलिसीज बनाई हुई थी, लोगों ने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। यूजर्स के जो फंड है, मतलब जो स्कीमर्स हैं, वो आपकी एक्सचेंज को बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सक रहे हैं। इस तरह के कुछ मतलब यहाँ पर हुए हैं। कुछ और भी हैं, इन्होंने कुछ जो है क्लैरिफिकेशंस मांगी थी जो कि सही तरह से CZ ने फराहम नहीं की थी, वो यहाँ पर प्रूव हो गई हैं। डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं। मैं इस डिसीजन को मतलब एक तरह से अच्छा समझता हूं, अच्छी बात है कि और भी होना चाहिए। यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट इस तरह से बढ़ेगा, और जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, वो समझेंगे कि यस रेगुलेशंस आर देयर, कुछ कानून है जो कि हमें यहाँ पर रोक सकता है, जो कि पकड़ सकता है, और यहाँ पर ये होगा कि स्कीम्स वगैरह इस तरह से कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, अब आ जाते हैं अपने उस टॉपिक पर कि BNB या फिर बाइनेंस का फ्यूचर इस तरह से क्या हो सकता है। मेरा ख्याल है कि बाइनेंस का जो ओहदा है एज अ CEO, इन्होंने स्टेप डाउन करके बाइनेंस को तो बचा ही लिया, बड़ी आराम से, बड़ी आसानी के साथ बचा लिया। बाइनेंस का जो एक्सचेंज है वो खुद अपना एक सिस्टम जो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता जा रहा है। मतलब उन्होंने एक नया सोशल मीडिया का एक सिस्टम भी वहाँ पर बना दिया है, लोग आ रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं, और वहाँ से ट्रांजेक्शन भी हो रही है, डिफरेंट चीज़ें, और ये और भी मेरा ख्याल है कि आगे जाएगा। Web3 का वॉलेट इन्होंने अनाउंस यहाँ पर कर दिया, बल्कि लॉन्च भी कर दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाइनेंस कहीं भी नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है कि ये और भी ज़्यादा मैच्योर होगा, ठीक है, कानून इसके साथ रहेंगे और भी मैच्योरिटी आएगी। नंबर 2 आ जाते हैं अब BNB पर। मेरा ख्याल है कि BNB का ताल्लुक बाइनेंस के साथ तो है, तो बाइनेंस अगर जिंदा रहेगा तो BNB जिंदा रहेगा, लेकिन BNB के लिए एक और बड़ी BNB की जो आत्मा है ना, उसकी जो रूह है, वो है दोस्तों BNB चेन के बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर, ठीक है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन इस तरह से काम करती है कि चीपेस्ट आपको फीस वहां पर देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फास्ट वहाँ पर काम आपका हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाती है। उसके बाद ये है कि वहाँ पर NFTs और टोकन्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, वहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस भी बनाई जा सकती हैं, मार्केट प्लेसेस भी बनाए जा सकते हैं। तो BNB स्मार्ट चेन जो है वो कोई एवं वाली बात तो है नहीं कि हम कह लेंगे भैया वो ऐसे ही डाइव डाउन हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि BNB स्मार्ट चेन, BNB एंड बाइनेंस बहुत लंबे अरसे तक अभी जिंदा रहने वाले हैं। इनको काउंटर करने के लिए इनसे ज़्यादा एफिशिएंट एक्सचेंज चेन एंड दोस्तों मेरा ख्याल है कि मार्केटर्स भी चाहिए होंगे, ऐसा दिमाग भी चाहिए होगा जो कि CZ के पास है, तब जाकर इनको काउंटर किया जा सकता है। और उसके बाद यह है कि नंबर 2 पर आ सकती है, 3 पर आ सकती है, लेकिन डाइव होने के लिए मतलब डाई करने के लिए, मरने के लिए इनको जो है वो एक लंबा टाइम मेरा ख्याल है कि चाहिए होगा। हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर? मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को कम से कम यूज़ करें, वहाँ पर आप उतने ही फंड रखें जो कि आपको चाहिए हैं ट्रेडिंग के लिए, बाकी आप अपने वैलेट्स के अंदर पैसे रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आती है BNB की बात, तो BNB भैया आपको कंसेक्शन के साथ जब भी मिले तो मतलब ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन के टोकन्स बाय करते हुए थोड़ा ज़रूर ख्याल रखें, स्कैमर्स बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। बाकी BNB में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मेरा ख्याल है आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल किसी भी वक्त हो सकती हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर।